जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। की बात करेंगे, यहाँ भी थोड़ी सी गुंजाइश है, इसकी गुंजाइश है। तो अभी अगर गुंजाइश है तो उस गुंजाइश को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। देखिए, हमारी मानसिकता ये है, हम एक भी व्यक्ति को जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चला, हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें पर्सनली उनको बुलाना हो। बिल्कुल साथियों, अब की कोई अहमियत नहीं। पहले सबसे बड़ा है हम सब भाई मिल करके, अगर हम वाकई बाबा साहब के सिपाही है, हम उस मानसिकता को छोड़ करके, और हम अगर आगे पहाड़ है जिससे हमें लड़ना है, और उस पहाड़ के लिए हम 4 आदमी लड़ सकते, हमें भी बहुत बड़ा एक कम से कम चट्टान बनानी पड़ेगी, छोटी सी हो चाहे वो। तो आप इस चीज को समझे। अब पूरे देश का जो वातावरण है, सिस्टम है, वो पुकार रहा है हकम बहुजन समाज को टोटल, आप छोड़िए केवल शेड्यूल कास्ट को, टोटल बहुजन समाज को इकट्ठा करके और हमें कुछ करने की आज गुंजाइश है, कर देना चाहिए भाई। वो दिन दूर नहीं है जहां से स्टार्ट हुआ था सिस्टम, फिर वही धकेल दे जाओगे। ये सब चीज जो आने वाली जनरेशन है वो हमसे पूछेगी कि बहुत लापते थे यार आप लोग, आपने किया क्या भाई, हमारे लिए क्या करके गए आप। किसी ने कुछ किया था तो आज हम एग्जिस्ट हैं, किसी ने कुछ किया था तो आज हम आराम से जो है ना बैरिस्टर की तरह घूम रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं तो वो आगे की पीढ़ी के लिए हम कुछ करें, ऐसा कुछ छोटी स्पिरिट सोचता हम जाए। तो साथियों, ये छोटी मोटी जो पद की बात है, हम गौतम साहब का सम्मान करते हैं, जो इनकी भावनाएं हैं ये हमारा सम्मान करते हैं, हम आप सबका सम्मान करते हैं, हम इस दल से जुड़े हुए हैं। लेकिन बात जहाँ तक ये है, ये कोई माने नहीं रखता कौन चीफ पैटर्न है, कौन अध्यक्ष है, कौन मुख्य सचेतक है, कौन जनरल सेक्रेटरी है। माने ये रखता है कि वो अपने कार्यकाल में कितना बड़ा समूह बना के चलते हैं और समाज की सेवा और समाज में क्या संदेश देने के हम काबिल है, वो माने रखता है। समाज हमसे अपेक्षा कर रहा है, उस समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप हम कितना कार्य कर पा रहे हैं। जी सर। तो साथियों, वो काम करना है हमें। अभी भी अपनी ये नहीं छोड़ना है। हम पर्सनली ले लेंगे, निशान से मिल लेंगे, टेक्सिंग से मिल लेंगे, सब लोग आएंगे, लेकिन हम जब मन साफ करके मिलेंगे, मैं नहीं समझता कोई रह जाएगा। एवरीबॉडी विल रही इसकी बात। अब संसद का जो मैटर था वो हमारा यहीं से चला था। हम लोगों ने बहुत दिन पहले DK जाटव जी ने, हम सब लोगों ने ये बैठ कर चर्चा की थी। देखिए, नई संसद बनी है, आज जो पुरानी संसद है, हमारी एंट्री वहाँ क्यों है? चूँकि हमारे मसीहा वहाँ खड़े हैं। जब हमारे मसीहा वहाँ खड़े हैं तो हम उनको याद करने के लिए, उनको माला बनाने के लिए हम वहाँ जाते हैं। और अगर वहाँ से वो भी लुप्त हो गए तो हो सकता है हमारी एंट्री भी बंद हो जाए। बाबा साहब का स्टेच्यू पार्लियामेंट में लगाने के लिए हमारे पहले लोगों ने, जो हमसे पहले महान शक्ति थे, लोग संगठन चलाते थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया, जिसमें दल का भी रोल था, तब जाकर वो मूर्ति वहाँ लगी थी। तो साथियों, अगर हमने अभी चारों तरफ से इस चीज़ को घेर कर नहीं लाए, हमने इस चीज़ को, सिस्टम को नहीं बनाया, और हम इस पर बिल्कुल संघर्षरत नहीं रहे, तो कम से कम हम नाम लेकर चलेंगे तो हो सकता है वो कम से कम बाबा साहब का स्टेज तो वहाँ लगा दे। अगर नाम ना लगाए, आप समझ रहे बात, तो एटलीस्ट जब प्रेशर पड़ेगा तो हम चाहते हैं कम से कम बाबा साहब वहाँ खड़े तो हों इस तरह से जैसे पहले दिखाई दे। इसके लिए बहुत जल्दी आप डेट को सोच समझ कर तय करें, जब हम जाएं कम से कम 2000 सैनिक हों। इसके लिए हमें 1 महीने का टाइम कम से कम चाहिए। एकदम से अगर हम 400, 250, 300 आदमियों के साथ वहाँ चले गए तो केवल फुड़पन होगा। पता लगे कि आज कोई ये है। आप डेट को अभी निश्चित ना करें, मेरा सुझाव है। हम डेट को भले ही हम 10 दिन बाद करें, लेकिन इतना भारी भरकम हो, कुछ लगे कि भाई दल कोई टीम जा रही है, आप समझ रहे हैं? तो उस नियत से हम इसका डेट को निश्चित करें, एटलीस्ट 1 महीने का टाइम ले करके, और हम जितना भी इवन बाहर से हम लोग बुलाएं तो उनकी भी नफरी नोट कर लें। हम जितने भी सैनिक आएंगे उनको लिख लें, भाई कितने सैनिक आओगे। आप याद रखना, अगर वो 50 कह रहे हैं तो समझना 15 ही आएंगे। समझ लेना बात, ये हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस है जी। और NCR में हम मेहनत सब मिल कर करें। हम केवल दल ही नहीं, जो भी आना चाहता है उस भीड़ में आ जाए। हमें काफिला इतना नजर आए, पता चले कि 5000 लोग जा रहे हैं दल के, और 5000 लोगों ने धावा बोल दिया कि बाबा साहब के नाम पर, ये बाबा साहब के नाम पर पार्लियामेंट का नाम होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ईंट से ईंट बजा के छोड़ेंगे। हम
ठंड से नहीं बैठेंगे तब बात बनेगी। श्रद्धेय साथियों, आपके मीडिया के उससे भी मैं कह रहा हूँ, जितने लोग ये वक्त में सुनने हैं, आप सब लोग आमंत्रित हैं। जिस दिन समता सैनिक दल पार्लियामेंट पर ये घोषित करेगा कि न्यू पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब के नाम से उनका नामकरण हो, उनका नाम रखा जाए, तो सभी समाजवादी, सभी समाज के सेनापति, सभी समाज के संगठन और सभी अम्बेडकरवादी, सभी लोग, सब बहुजन समाज के लिए ये संदेश है, वहां जा करके हमारा साथ दें और इस बात को फलीभूत करने का हमारी मदद करें। शब्दों के साथ मैं आज हमारा वहाँ वो है, चूंकि वो उद्घाटन करता मुझे लिखा हुआ है, गौतम साहब आपसे बात करते रहेंगे, मैं वहाँ होके आता हूँ, अगर टाइम मिला फिर आ जाऊंगा। लेकिन आप सभी से मेरा नर्म निवेदन है, कोई भी दल को तोड़ने की बात ना करे। जो दल को तोड़ने की बात करेगा दल से बाहर होगा। इस शरत पर आऊंगा, नहीं मानी आने का। दल को तोड़ने की जो बात करेगा वो दल से बाहर हो जाएगा अपने आप। थोड़ा सा हमें देखिए झुक के चलना पड़ेगा। जब पेड़ पर फल लग जाते हैं वो पेड़ अपने आप झुक जाता है। हम इस स्थिति में हैं कि हमें भी थोड़ा सा नर्म रह करके जो नंबर 1 लोग होते हैं, जो लीडिंग होते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा प्यार से झुक के चलना चाहिए। सबको व्यवहार बढ़िया रहिए। कहीं कहीं आपकी शक्ति जीतती है, आपका व्यवहार जीतता है। तो आप व्यवहार कुशल होने चाहिए। आपके व्यवहार में वो तलक होनी चाहिए कि आपके व्यवहार को देख के लोग आपसे मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप बढ़े चलें, और कोई और साथी एक आध और कोई अपना वो रखना चाहता हो वो रखें। और मैं वहाँ अभी जहाँ तक समता सैनिक दल की बात, गौतम साहब ने आपको सारी चीज़ें से अवगत कराया। अभी मैं केवल इसमें इतना जोड़ना चाहूँगा, साथियों, हम इस दल से कभी अलग नहीं थे और नहीं आजीवन रहेंगे। दल हमने, सब लोगों ने, आप सबके साथ दल को सींचा है और बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर भी गए हैं। ऐसा नहीं है। दल की एक रिकॉग्निशन हुई। दल की रिकॉग्निशन कब हुई कि जब आप सब लोग संगठित थे, एक थे। और बहुत बार ऐसा हुआ कि दल बिखर गया। 2 बार हमने इकट्ठा करने में अपनी भूमिका पहले भी निभाई थी। आज भी मेरा वही कहना है कि आज केवल मैं ही नहीं, हम ट्राई करेंगे, जो भी हमारे और साथी हैं उनको भी साथ लाने की कोशिश हम करेंगे। कभी देखिए, यदि हम सही माने में बाबा साहब को मानते हैं, सही माने में हम भगवान गौतम बुद्ध के आसन पर चलते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा त्याग और बलिदान की भावना भी अगर हमारे अंदर नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैंने पहले दिन ही कहा था, आई डोंट नीड एनी पद। यदि आपका पद, आपका सिस्टम आपके कर्मों से बनता है, यदि आपके कार्यशैली बढ़िया है, आप अच्छा काम करते हैं, तो पद अपने आप आते हैं। पद की कोई व्यक्ति की बात नहीं रहती। यशपाल जी अभी कह रहे थे कि दल किसी के नाम से न जाना जाए। दल आज तक किसी के नाम से नहीं जाना जाता। दल केवल बाबा ही साहब के नाम से जाना जाता है। आज तक कोई ऐसी भावना नहीं आई, भावना कोई नहीं आई कि दल किसके नाम से जाना जाए। दल केवल बाबा साहब ने बनाया था। बाबा साहब के हम एक उनकी प्रेरणा लेते हुए उनके गुणों को, उनके बनाए हुए सिस्टम को हम केवल चल जाने का प्रयासरत कर रहे हैं और संघर्षरत है। तो साथियों, दल किसी का नहीं है, दल बाबा साहब का है, समाज का है, और उन भावनाओं पर ओतप्रोत और उन भावनाओं से संबंधित है जो निष्पक्ष काम करते हैं। साथियों, मैं भी मेरे ख्याल 5 साल अध्यक्ष रहा और सारा सिस्टम मैंने कभी न तो अपने पेट से और न किसी को मन से, न दिल से, न दिमाग से कभी कोई अलग नहीं किया। वो अलग बात है, कुछ लोग भाई अपने सिस्टम से दाएं बाएं होते रहे। हाँ, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो लोग नकारे थे लेकिन तोड़ने का ही काम करते थे, उनको अलग भी करने का काम किया एक आध को। साथियों, मैं ये चाहता हूँ, देखिए एक परिवार होता है, परिवार में क्या है, कुछ नटखट भी होते हैं, कुछ गुणवान भी होते हैं, कुछ बढ़िया भी होते हैं, तो परिवार को समेट कर चलना चाहिए। हम आज उस एज पर आ चुके, तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठ करके सब परिवार को एक कोली भरनी चाहिए। निशान जी
का जहाँ तक सवाल है, वो 6 साल तक चलते रहे निशान जी, गौतम जी। निशान जी को कभी अलग होने की बात नहीं कही, और 6 साल बाद यदि कहीं इनकी छोटी मोटी बात होगी तो एकदम से जो है उन्होंने मीटिंग बुला ली। वो हमारे पास आए, हमने उनका भी सम्मान किया, और उनका सम्मान किया, और हमने एक कमेटी फॉर्म की 11 आदमियों की, जिसमें से इधर के भी कुछ लोग थे, उधर के भी कुछ सैनिक थे। हमने कहा देखिए आप दोनों ग्रुप से बात कीजिए, जहाँ जहाँ छोटी मोटी कोई विकार है तो उसको ठीक कर लेंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, परिवार है, हम सब लोगों ने इकट्ठा काम किया है, ये सब लोग यहाँ बैठे हैं। वो मीटिंग बनी, उस मीटिंग में हम क्यों नाराज हुए, उस मीटिंग को उन्होंने एक दिन भी उन लोगों के साथ मीटिंग नहीं की जो हमने मीटिंग के लोग बनाए थे, ना कोई उसकी रिपोर्ट आई। अगले दिन जा करके फटाफट यहाँ अनाउंस कर दिया, ये ठीक नहीं है। ये देखिए, ये जो चीज़ें गई समाज में गई, ये भी हमें घर बैठे हुए उसका दुख हो रहा है, चाहे वो किसी के भी लिए लिखी गई। एक दल की इज्जत थी, वो दल की बात अगर हम आपस में घर में लड़के भी करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई पूरे एरिया में वो जाती है तो उसका अच्छा मैसेज नहीं जाता, हम सब लोग एक्सपोज होते हैं उसमें, दल से हमारी सबकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.